नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों के वर्गीकरण तालिका को समझा था और उसके बाद वानस्पतिक रेशों में बीज से प्राप्त होने वाले रेशों कपास और कापूक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम इसके आगे वर्गीकरण को समझते हैं। इसके आगे के वर्गीकरण में वानस्पतिक रेशे में तने वाले रेशे, पत्तों वाले रेशे और फल वाले रेशे 3 ग्रुप्स और हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तने वाले रेशे। वानस्पतिक रेशों के जो 4 ग्रुप्स थे उसमें दूसरा ग्रुप है तने वाले रेशे। नाम से स्पष्ट है, ये रेशे वृक्ष या पौधों के तनों से प्राप्त किए जाते हैं और इसमें वो रेशे सम्मिलित किए जाते हैं जिनको हम पौधे के तने से प्राप्त करते हैं और फिर उसका खमीरीकरण करके यानी फर्मेंटेशन करके और फिर रेशों के रूप में काम में लेते हैं। और स्पष्ट है क्योंकि ये तने से प्राप्त हो रहे हैं तो इनकी लंबाई अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे लंबे रेशे होते हैं और चिकने मोस्टली होते हैं। इन रेशों के अंतर्गत सबसे पहला रेशा है लिनन। ये फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तब हम इन्हें जड़ सहित उखाड़ देते हैं और फिर तने को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस गलने की प्रक्रिया को कहा जाता है रेटिंग। जैसा कि आप पहली इमेज में देख रहे हैं, इनको तने सहित उखाड़ लिया गया है और जब इनकी रेटिंग हो जाती है तब अंदर के रेशों को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लिया जाता है। लिनन की संरचना में 70% सेल्यूलोज होता है और 30% तक पेक्टिन, राख, लकड़ी के अंश और नमी होते हैं। प्राकृतिक रेशों में लिनन काफ़ी महंगा रेशा है और उसका कारण ये है कि इसको बनाने में, इसका उत्पादन करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है और इसीलिए इसका उत्पादन काफ़ी कम किया जाता है। ये रेशा एकदम सीधा, लंबा, चिकना, चमकदार और मजबूत होता है। इससे जो वस्त्र बनते हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं और गर्म मौसम में अत्यधिक ठंडे और ताजगी भरे रहते हैं। ये ऐसा चिकना और चमकीला रेशा है जिसको अगर धोया जाए तो काफ़ी मुलायम हो जाता है। वानस्पतिक रेशों में ये सर्वाधिक मजबूत रेशा है और इसकी प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता अच्छी नहीं होती, इसीलिए कपास की तरह इसमें भी सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। वैसे ये कपास से ज़्यादा नर्म, मुलायम, चिकना और चमकीला होता है, लेकिन क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है और रेजिलियंसी अच्छी नहीं है कपास की तरह ही, तो इसलिए इसमें सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। कपास की तरह ही इसकी अवशोषण क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए आरामदायक होता है और ठंडा प्रतीत होता है, तो गर्मियों के लिए बहुत सूटेबल फैब्रिक है। यह फफूंद, पसीने और ब्लीच के प्रभाव से खराब हो जाता है। इसका प्रयोग परिधानों में शर्ट, सूट आदि बनाने के लिए किया जाता है। घरेलू उपयोग के वस्त्रों में मेजपोश, बर्तन पोंछने के कपड़े, बेडशीट, वॉलपेपर, खिड़कियों के पर्दे आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में इसका उपयोग सामान उठाने के थैले और कैनवस आदि के लिए किया जाता है। तने वाले रेशों में अगला रेशा है जूट का। ये रेशे जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं और क्योंकि ये गर्म वातावरण में ज़्यादा अच्छे इनकी फसल होती है या उगाने के लिए गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उष्ण और नमयुक्त जलवायु में उत्पादित होते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारे देश की जलवायु उष्ण भी है और नमीयुक्त भी है, तो इसीलिए भारत देश में इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। ये रेशे भी लिनन के समान ही तने को गलाकर अर्थात उसकी रेटिंग करके प्राप्त किए जाते हैं। इनका रंग पीला होता है। ये चिकने और चमकीले रेशे होते हैं। नमी की अवस्था में बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, इसीलिए इनको नमी से बचाने की आवश्यकता है।
इनका रंग जो हल्का पीला होता है वो ब्लीच करके उसे सफ़ेद करना काफ़ी मुश्किल है, वो अपने उसी रूप में रहता है, क्योंकि अगर हम इसकी ब्लीचिंग करते हैं तो मजबूती कम हो जाती है। इसीलिए जूट का रेशा आपने देखा होगा नॉर्मली पीले रंग का ही काम में लिया जाता है। बहुत अधिक सस्ता है और इसीलिए बहुत अधिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। कड़क रेशा है, इसलिए इनसे बनने वाले धागे खुरदुरे होते हैं, तो उनका प्रयोग परिधानों में नॉर्मली नहीं किया जाता, पहनने के वस्त्रों में नहीं किया जाता, बल्कि सामान की पैकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जैसे भारी सामान उठाने के बोरे, टाट, गांठ बांधने की डोरी, फर्श पर बिछाने की दरियाँ, गलीचे, चटाई, मोटे और सस्ते वस्त्र। इसी ग्रुप का तीसरा रेशा है हेम्प। ये कैनेबिस सटाइवा नाम के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है और ये पौधा भारत में दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होता है। ये बहुत अच्छे, मजबूत और टिकाऊ रेशे होते हैं। सीधा रेशा है, चमकदार रेशा है, लेकिन रूखा, कड़ा और खुरदुरा होता है। ये सांद्र और गर्म क्षार से और फफूंदी से खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और कड़क होने के कारण, खुरदुरा होने के कारण इसका प्रयोग परिधानों में नहीं किया जाता, बल्कि घरेलू उपयोग के सामान बनाने के लिए, जैसे गलीचे, कालीन, पायदान, कैनवास, डोरी, बेल्ट, रस्सी, सजावट के सामान, जूते के सोल, कागज आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तने वाले रेशों के वर्ग का अगला रेशा है रेमी। जिस पौधे से रेमी प्राप्त होता है उसका नाम है नेटल और इसको चाइना ग्रास भी कहा जाता है। ये रेशे लिनन के जैसे ही होते हैं, मजबूत, टिकाऊ, चमकीले और चिकने। इनकी अवशोषण क्षमता जो होती है वो कपास और लिनन से भी ज़्यादा होती है और भीगने पर इनकी मजबूती और अधिक बढ़ जाती है। ये भुरभुरा और चमकीला रेशा है, इसमें थोड़ा सा कड़कपन भी होता है। फफूंद का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और इनका उपयोग पहनने के वस्त्रों में भी किया जाता है। इसके अलावा घरेलू उपयोग में मेजपोश, कैनवस, अपहोल्स्टरी, नैपकिन आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तने वाले रेशों में ही एक रेशा है सन, जो पटसन नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ये चिकना, चमकीला, मजबूत और टिकाऊ है, लेकिन सतह इसकी रूखी और खुरदुरी होती है और रेशा भी काफ़ी मोटा होता है। इनकी तनाव सामर्थ्य अच्छी होती है, अधिक तनाव को सहन कर सकते हैं और हल्के रंग के रेशे होते हैं। खुरदरा होने के कारण पहनने के वस्त्रों के लिए यानी परिधानों के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन गलीचे, कालीन, पायदान, सुतली इनको बनाने के लिए, मछली का जाल बनाने के लिए और कागज उद्योग में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है वानस्पतिक रेशों के अंदर पत्ते वाले रेशे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों को सुखा करके रेशों के रूप में काम में लिया जा सकता है और इस ग्रुप के अंदर मुख्य रूप से सीसल और पिना दो तरह के रेशे आते हैं। पिना अनानास की पत्तियों यानी पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये रेशे चिकने, चमकीले, कोमल, मुलायम और सफ़ेद रंग के होते हैं। बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, इसीलिए इन पर काफ़ी ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जिससे पहनने के वस्त्र बनाए जा सकें। इनसे बनने वाले वस्त्र काफ़ी नरम, कोमल, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनकी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसीलिए ये वस्त्र काफ़ी आरामदायक होते हैं। इनसे एपेरल यानी परिधान तो बनाए ही जाते हैं, उसके साथ साथ में चटाई, थैले, झूले इनका निर्माण भी किया जाता है। पत्ते वाले रेशों में दूसरा ग्रुप है सीसल। ये सीसल प्लांट की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। सीसल की जो
पौधे की पत्तियां होती हैं उनको तोड़ करके और फिर उनमें बहुत ही सावधानी से रेशों को निकाला जाता है ताकि रेशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, वो टूटे नहीं या खराब ना हो। सीसल के रेशे मजबूत, टिकाऊ, चमकीले, मोटे, रूखे और खुरदरे होते हैं और इसीलिए इनसे अच्छी क्वालिटी की रस्सी या सुतली बनाई जाती है। वानस्पतिक रेशों में लास्ट जो चौथा ग्रुप है वो है फल वाले रेशे यानी फलों से प्राप्त होने वाले रेशे, और इसके अंदर आता है कॉयर मुख्य रूप से, जो कि नारियल के फल से प्राप्त किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं उन रेशों को वस्त्र निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। ये रेशे नारियल को पानी में डाल करके उससे अलग किए जाते हैं। काफ़ी मजबूत और टिकाऊ रेशे होते हैं लेकिन बहुत ही कड़े होते हैं और रूखे होते हैं और इसीलिए इनको पहनने के वस्त्रों के लिए काम में नहीं लिया जाता, बल्कि इनसे भी चटाई, पायदान, दरियाँ, ब्रश, गलीचे, झाड़ू आदि बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग बहुत सारी तरह की गद्दियों में भरने के लिए या सीटों में भरने के लिए भी किया जाता है, कुएं से पानी खींचने के लिए और सामान बांधने के लिए जो मजबूत रस्सों की ज़रूरत होती है उनके लिए भी कॉयर के रेशों का प्रयोग किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो तने वाले रेशे हैं वो वृक्ष या पौधे के तने के खमीरीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं और इसके अंतर्गत लिनन, जूट, हेम्प, रेमी और सन के रेशों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ पौधों के पत्तों को सुखा करके जब रेशों के रूप में काम में लिया जाता है तो वो पत्ते वाले रेशे कहलाते हैं और इसमें पिना और सीसल मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। कॉयर का रेशा एक ऐसा रेशा है जिसको नारियल के फल से प्राप्त किया जाता है और उससे चटाई, पायदान, दरियाँ, ब्रश और गलीचे आदि बनाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो इमेजेस हमने ली हैं वो गूगल इमेजेस से ली गई हैं। आशा है कि आपको वर्गीकरण का यह भाग समझ में आ गया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।